केवल 2 दिन रहे हैं महाशिवरात्रि को आने को। क्या 2 दिन के अंदर वेतन को जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पर आश्वासन पे आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन क्या 2 दिन के भीतर जिस तरीके से कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज मांग कर रही हैं वेतन के लिए, क्योंकि महाशिवरात्रि एक पावन दिन है और कश्मीरी पंडित के लिए एक बहुत बड़ा दिन है जिसे धूमधाम से मनाया जाता है और 10 दिन पहले इसकी तैयारियां जो है वो शुरू की जाती है। अब 2 दिन रहे हैं, सवाल ये है कि क्या 2 दिन के भीतर जारी किया जाएगा वेतन या नहीं किया जाएगा। और कल आपको बताते चले कि पूरी रात कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज ने बीजेपी ऑफिस के बाहर गुजारी है और अभी भी ये बीजेपी ऑफिस के बाहर ही मौजूद हैं, मांग कर रही हैं। बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? कल आपने पूरी रात यहाँ पर गुजारी है, रविंद्र रैना जी भी आए, क्या कुछ कहा गया? ये आश्वासन दिए हैं उन्होंने कि वो कुछ करेंगे, लेकिन ये आश्वासन तो हमें पिछले 9 महीने से मिलते ही आए हैं। तो मेन तो एक कंक्रीट फैसला होना चाहिए। मेन जो हमारा कश्मीर से रिलोकेशन का मसला है वो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इंटरमीन जो आज शिवरात्रि का पर्व आ रहा है, इस पर्व पे इस एम्प्लॉय की सैलरी रिलीज़ होनी चाहिए। बहुत सारे घर पे खर्चे होते हैं, विधि विधान से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे कोई शौक के खर्चे नहीं होते हैं। वो हमारे पूर्वजों ने जो हमारा तरीका शेविज़म की जो प्रैक्टिस है, वो जो हमारे पूर्वजों ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, उन जिम्मेवारियों का जो हमें निर्वहन करना है, तो उसमें कई सामग्री लगती है, उसमें खर्चे लगते हैं। कल भी आपको आश्वासन दिया गया, इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था करवा चौथ पर, दिवाली पर, लेकिन वेतन जारी नहीं किया गया। तो क्या लगता है कि अब केवल 2 दिन बच चुके हैं, क्या लगता है कि उम्मीद कितनी है कि वेतन जारी किया जाएगा? देखिए, यहाँ बैठे हैं, इनके 5 मिनट का हमने कल भी जैसा इनको बताया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बहुत बड़ी पोस्ट पर वो बैठे हैं, तो उनके लिए तो एक फ़ोन कॉल पे वो सैलरी रिलीज़ करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मंशा भाजपा को बनानी पड़ेगी कि इनकी सैलरी देनी है। जिस टाइम जम्मू भाजपा या मंशा बना लेगी कि हाँ इनको सैलरी देनी है, 5 मिनट में सैलरी आ जाएगी। तो ऐसा कोई आश्वासन पे कब तक आश्वासन ये कब तक देते रहेंगे? क्या आश्वासन से पेट पलता है? देखिए, आश्वासन पिछले 6 महीने से रविंद्र रैना जी के पास हम लगातार, यह चौथा टाइम है जब हम यहाँ पे आए हैं। इससे पहले भी वो अक्टूबर में हमारे आरसी दफ्तर में हमारे पास आए थे, तब भी उन्होंने दिवाली के समय आश्वासन दिया था कि सैलरी रिलीज़ हो जाएंगे आपकी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद नवरात्राज आए थे, उसके बाद करवा चौथ, बहुत फेस्टिवल्स आए बीच में, तो हर बारी कहा गया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सैलरी रिलीज की जाए। मगर हर त्यौहार पे उम्मीद जगी कि इस त्यौहार पे वेतन जारी किया जाएगा, इस त्यौहार पे वेतन जारी किया जाएगा, लेकिन बस वो एक आश्वासन ही निकला। जी बिल्कुल, वो अब बिल्कुल एक खोखला आश्वासन ही निकला है अभी तक। जहां तक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ये पिछले 6 महीनों का, एक खोखले आश्वासन रहे हैं, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या भाजपा कार्यालय की तरफ से हो। आश्वासन खोखले रहे हैं, मगर उम्मीद भी भाजपा से ही है। ये इस बार हम एक लास्ट उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारा जो शिवरात्रि का पर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व है हमारे कम्युनिटी में। इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और 3-4 दिन तक मनाया जाता है। तो इस जो पर्व 370 धारा टूटने के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला है जहां पर हिंदू एम्प्लॉय वेतन के बिना है, जहां पर हर एक त्यौहार जो है वो वेतन के बिना मनाया जाता है। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 370 आर्टिकल हटने के बाद कश्मीरी पंडित पहली बार, मैं कह रहा हूँ 370 हटने के बाद नहीं, मुझे लगता है कि कई सालों के बाद ऐसा एक शिवरात्रि आई है जब कश्मीरी पंडित अपनी शिवरात्रि पे उनकी जेबें खाली हैं, वो अपना शिवरात्रि का पर्व अपने इच्छा अनुसार नहीं मना पा रहे हैं। जिस इच्छा से वो, जिस खुशी से, जिस धूमधाम से वो मनाना चाहते थे, उस धूमधाम से वो मना नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि ये शिवरात्रि का पर्व भी शायद इस कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉय को सड़कों पर ही मनाना पड़ सकता है। जिस हिसाब से अभी आश्वासन का रवैया पिछले महीनों से चल रहा है, पर आशा है कि रविंद्र रैना जी से कल बात हुई है। 300 दिन हो चुके हैं, 300 लगभग पूरे होने को आ रहे हैं, तो आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आखिर कब तक आश्वासन दिया जाएगा? साल बीत जाएगा, क्या फिर भी आश्वासन ही दिया जाएगा या कोई नतीजा लगता है आपको, कोई नतीजा सामने आएगा? कितनी उम्मीदें करते हैं प्रशासन से? देखिए, प्रशासन से हम उम्मीदें नहीं करते हैं, हम उम्मीदें करते हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से हमारी पूरी उम्मीदें हैं। और कल जिस तरीके से रविंद्र रैना जी हमारे बीच में आए थे, उन्होंने उसी समय हमारी जो
जो हमारी डिमांड, जो हमारी पेन थी, एगोनी थी, जो हमने उनसे व्यथा बताई, वो उसी समय उन्होंने MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह से इंटीमेट किया, उनको उसी समय फ़ोन किया। तो उन्होंने बताया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो सैलरीज है वो अगले 1 या 2 दिन में रिलीज़ हो जाए। हर त्योहार आपका फीका गया है, इस त्योहार की उम्मीद है, क्या लगता है कि 2 दिन के अंदर कोई नतीजा सामने आएगा? देखिए, जो ये महाशिवरात्रि का पर्व है, इसकी जो गरिमा है, इसका जो मान है कम्युनिटी में, हमें यकीन है कि इस महापर्व की एक गरिमा रखेगी बीजेपी प्रशासन, इसकी एक महापर्व की गरिमा रखेगी और इस कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक अच्छी खबर लाएगी, ताकि वो अपना जो एक महाशिवरात्रि का पर्व है वो अपने परिवार के साथ खुशी से मना पाए। एक उम्मीद लगाए हैं कि 2 दिन के भीतर कोई ना कोई नतीजा जो है, यानी कि वेतन जो है वो जारी करेंगे। आज भी ये बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं और कल भी पूरी रात ये बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे थे, जहां पर मांग कर रहे थे कि वेतन को जारी किया जाए, क्योंकि एक पावन दिन आने वाला है जो काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और अभी भी इन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं रविंद्र रैना जी जिस तरीके से पहले भी आश्वासन दिए गए, त्योहारों पर ऐसे कई सारे आश्वासन दिए गए, लेकिन इन्हें पूरी तरीके से उम्मीद है कि इस त्योहार पर आश्वासन नहीं, इस त्योहार पर तोहफा मिलेगा। वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि क्या इस त्योहार पर तोहफा मिलेगा या फिर वही आश्वासन जो पहले भी दिया गया था। कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।